सुरेंद्र प्रसाद तरुण जी के इस जोश को देख करके, इस जवानी को देख करके मुझे, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं। तो पंक्तियां अगर पसंद हो तो एक एक व्यक्ति की तालियों का समर्थन चाहिए कि गुजरती उम्र की रातें सुहानी छोड़ आया हूं, गुजरती उम्र की रातें सुहानी छोड़ आया हूं, मैं उसके गांव में अपनी जवानी छोड़ आया हूं। लेकिन जितनी तालियां बजी हैं और जितनी नहीं बजी हैं, दोनों जोड़ करके अब बजेंगी जब मैं 2 पंक्तियां इसमें जोड़ दूं कि गुजरती उम्र की रातें सुहानी छोड़ आया हूं, मैं उसके गांव में अपनी जवानी छोड़ आया हूं, घटा बरसे न बरसे जुल्फ की बरसात तो होगी, मैं उसकी जुल्फ में सावन का पानी छोड़ आया हूं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको उद्वेलित कर दूं कि जो निरस्ता आ रही थी, जो सुषुप्तावस्था में थोड़ी तरफ जो आप जा रहे थे, आप पुनः जागृत हो जाएं और कवि सम्मेलन सुनने तक आप बिल्कुल बेदार रहें, जागृत रहें। श्री आनंद वर्धन जी को मैं श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करता हूं, जो एक संस्कृति कर्मी है, अध्यापक है, दिल्ली विरासत शोध एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली से। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। शिक्षा परंपरा पर बहसें हुई और कोई बोधि धर्म, कोई कुमार जीव भारत की धरती से उत्पन्न होकर जाता है तो चीन में बौद्ध धर्म और संस्कृति आती है और जापान जागृत हो उठता है, वहां एक धर्म जैन भी भारतीय प्रेरणा से बनता है। वो कोरिया हो, थाईलैंड हो, बोर्नियो हो, जावा हो, सुमात्रा हो, वो थाईलैंड हो, वो मैक्सिको हो, मार्क्सिस्ट गणों का देश हो, ग्वाटेमाला हो, गौतमाले, वो पेरू हो, वो पूर्व देश हो, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, स्कंद देश हो। हमारे पुरानों के भूगोलवेत्ताओं ने मार्को पोलो की तरह यात्रा किया नहीं की, लेकिन कहां से पाई हो वैश्विक दृष्टि, जिन्होंने सप्तद्वीप वसुमती की कल्पना की और नालंदा की जो शिक्षा थी वो इराक के बयातुल हिकमा नामक विश्वविद्यालय में गई और भारतीय पंडितों की वहां चर्चा रही, वहां नहीं कुस्तुनतुनिया में गई। और एक पॉलिस नामक इटालियन विद्वान पुनर्जागरण के काल में पैदा हुआ तो लिखता है, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ ऑल साइंसेज, वेस्ट ईदर रिफाइंड इट और रीडिफाइंड इट। भारत ही दुनिया में समस्त विज्ञान की जननी है, पश्चिम की दुनिया ने उसका संभव है, उसका पुनर्परिभाषित किया हो या थोड़ा परिष्कार किया। और विज्ञान कहां पैदा हो रहा था? सूर्य को हमने पूजा ही नहीं, हमने सूर्य सिद्धांत का ग्रंथ की रचना भी इसी मगध में की, जिस तरेगना में आने के लिए नासा के विद्वान और वैज्ञानिक 21वीं सदी में विवश हुए। और खगोल पर भी हमें शोध करनी पड़ेगी कि वो 2 महाकेंद्र, ज्योतिष अध्ययन के केंद्र जो आर्यभट्ट ने स्थापित किया, वो इस मगध के धरती पर है। दुनिया में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कि सूर्य एक केंद्र में है, यह आर्यभट्ट ने दिया। वो आर्यभट्ट भी लिखते हैं, मैंने 23 वर्ष के उम्र में अपने ग्रंथ का संपादन कर लिया और मैं दक्षिण भारत में आया हूं। मैं आपको यह बताऊं, मैं कुसुमपुर का रहने वाला हूं। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का ही नाम है। और मगध के आज कवि सम्मेलन है, कहते हैं कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू, कवि तो मनीषी है, स्वयं स्वयंभू है। और अपारे काव्य संसार एक कवि एक प्रजापति, आप सभी कवियों की वंदना है। इस काव्य संसार में कवि प्रजापति है। मैं कल 2 कवियों के साथ आया हूं और मैं बता नहीं सकता उस अलौकिक अनुभव। तो इस धरती पर एक सम्राट पैदा हुए जो कहते हैं एक तरफ लोक धामनो देवस्या, मैं धरती पर देवता के समान हूं, लेकिन दूसरे सिक्के पर लिखते हैं मैं कविराज हूं। समुद्रगुप्त कविराज है। इस मगध का एक शासक है जो कहता है मैं कविराज हूं, कवियों में राजा हूं, या कवियों को संरक्षित करने वाला। कवित्व की यहाँ की परंपरा जो है वो बड़ी गौरवशाली है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं कुछ खास शब्दों में कुछ खास बात कहूंगा। नालंदा आज भी विश्व धरोहर सूची में नहीं। क्यों नहीं? बोध गया किसी प्रकार आ पाया। कुतुब मीनार है, अच्छी बात है। हुमायूं का टॉम है, अच्छी बात है।
लेकिन इस राष्ट्र के पुरातत्ववेत्ता कितने संवेदनहीन हैं और कितने ज्ञान शून्य। यदि उनको मेरी बात गाली लगे तो मैं मगध पुत्र हूं, मागध हूं, मुझे कोई भय नहीं। मैं निर्द्वंद होकर कहता हूं कि इस देश की पुरातत्व विज्ञानियों की सबसे बड़ी सफलता है कि हमारा नालंदा आज भी विश्व धरोहर सूची में नहीं है। ये कैसे होगा? बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार को जनता के द्वारा एक मेमोरेंडम भेंट किया जाना चाहिए। हो गया। ये वंदनीय है। नीरज जी के इस कार्य के लिए आप करतल ध्वनि करें। ये वंदनीय है कि ये बेचाराओं इन्होंने कदम उठा लिया। ये कैसे सचेतक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस सांस्कृतिक अन्वेषण केंद्र की परिचर्चा हो रही है, कुछ लोगों ने कहा संकल्प की जरूरत है, कुछ लोगों ने कहा कि अब सहयोग की जरूरत है। इसके लिए एक बौद्धिक संगोष्ठी हो और जैसे नालंदा का निर्माण यहाँ के असंख्य गांवों ने किया, वैसे ही यहाँ के असंख्य गांव, बिहार के गांव, भारतवर्ष के गांव नालंदा में एक महाविहारीय संस्कृति को जन्म देने के लिए फिर से खड़े हो। क्योंकि कोई वेनसांग आए, पढ़े, फिर पढ़ाए और भारत से जब धर्म ग्रंथ लेकर जाए तो अपने महाराजा को कहे कि देखो यह भारतवर्ष की रत्न रश्मियां है और यह गोवी के मरुस्थल के दूनवांग की गुफाओं में अजंता की शैली में आज भी चित्रित है, जहां सैकड़ों खच्चर पर नालंदा की लदी हुई पांडुलिपियों को दिखाया गया है। और जो बने केंद्र उसमें 3 उसी तरह पुस्तकालय हो, रत्नोदधि हो, रत्नार्णव हो, रत्न सागर हो। इतिहास की एक और बात बताएं, नालंदा जलाने से नहीं जली, बख्तियार खिलजी से नहीं जली, जली तो कुछ पुस्तक नष्ट हुए, हमारी चेतना नहीं। और ये तिब्बतन इतिहासकार धर्म स्वामी ने लिखा है कि बख्तियार खिलजी के बाद नालंदा दोबारा उठ खड़ा हुआ था और एक केंद्र नहीं चल रहा था। यहां से विक्रमशिला के मार्ग पर निकलिए, कोई पोखरामा गांव है वो पूर्वाराम बिहार है, कोई घोषरामा गांव है वो घोषिताराम बिहार है, कोई मकनपुर गांव है वो प्राचीन मकंदपुर है, कोई कोरमा है वो कुरमाराम बिहार है, कोई मुसिकाराम बिहार है वो आज मुस्मा है, कोई अम्बखंड है जो अपसर है, जो वैदिक ज्ञान की भूमि है और वहां आदित्य सेन हर्षवर्धन के बाद राजा हुए। कोण देवी ने तालाब बनाया, श्रीमती देवी ने वैदिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया और वहां भगवान बुद्ध भी गए थे तैतरियामा गांव में तैतरीय उपनिषद की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और वही गण पार्वत में इंद्रसाल की गुहा है जहां 42 प्रश्न उनसे पूछे गए, जिसका प्रत्युत्तर भगवान बुद्ध तथागत सुगत को देना पड़ा। यह मगध है जहां बुद्ध के ज्ञान के प्रवाह को रोका और प्रश्न पूछा सारिल पुत्र ने, मोदगलायन ने, वासत्थ ने, संजय ने। और बुद्ध इन मागधों का प्रत्युत्तर देते 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 देवपुत्र के समान हो गए। और पूरी श्रृंखला ले लीजिए, कैसे पड़ा नाम बिहार। जो आया उसने कहा यह कौन है, ये तैतरियामा राम बिहार है, ये कौन है, विक्रमशिला बिहार है, यह गुरुपादगिरी बिहार है, यह मुंडेश्वरी का महाविहार है, यह देवार्क का महाविहार है, ये रामपुरवा का महाविहार है, ये केसरिया का महाविहार है, ये नंदनगढ़ का महाविहार है। लोग कहने लगे यह बिहार है। भाइयों और बहनों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपने अपने छोटे भाई को आमंत्रित किया और नीरज जी ने मेरा अपहरण किया, लेकिन हे मेरे अपहरण करता तो वंदनीय है। और एक बात और कहूंगा, काले बालों की बहुत आलोचना इन लोगों ने की, मुझे पसंद नहीं। यदि कुंतल काले बाल